बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि गैरत का मामला या फिर घरेलू झगड़ा। थाना शफीकाबाद के हुदूद में लर्ज़ाखेज वाक़े की तहकीकात पुलिस के लिए कड़ी आजमाइश साबित हुई है। हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए जख्मी बेटे के बयान का इंतजार है। फायरिंग वाक़े में नौजवान ने बाप और 2 बहनों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में सोगवारी भी छा गई है। आपको बताते चलें कि गैरत का ये मामला है या फिर घरेलू झगड़ा है। थाना शफीकाबाद के हदूद में लर्ज़ाखेज वाक़े की तहकीकात पुलिस के लिए कड़ी आजमाइश बन चुकी है। हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए जख्मी बेटे के बयान का इंतजार किया जा रहा है। फायरिंग वाक़े में नौजवान ने बाप और 2 बहनों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। घरेलू झगड़े पर होने वाली फायरिंग में जाँ बहक होने वालों में सिद्रा, मरियम और रियाज शामिल हैं। मुबैना तौर पर मुलजिम अवैस ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसपी सिटी, डीएसपी शफीकाबाद, फोरेंसिक टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गयी। अवैस नामी शख्स है जो कि मकतूल रियाज का बेटा है और बाकी जो 2 मकतूल ख्वातीन है उनका भाई है। उसके हाथ में चूँकि वो पिस्टल नज़र आ रहा है तो इसमें अपेरेंटली ऐसे लगता है कि शायद जो है वो बाकी 3 को मारने के बाद उसने खुदकुशी की हो। एसपी सिटी का कहना था कि वाक़या का तमाम पहलुओं से जायजा ले रहे हैं। जख्मी फरहान के बयान के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। तो जख्मी है, फैमिली मेंबर है, जब तक उससे हम कोई मालूमात नहीं कर लेते, जब तक वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कोई बयान दे सके, उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते। मुलजिम अवैस के भाई शहजाद का कहना है कि अवैस ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, अब उसे वापस घर लाना चाहता था, जिस पर अक्सर उसका घर वालों के साथ झगड़ा रहता था। गुज़िश्ता शब भी झगड़ा हुआ तो उसने तैश में आकर फायरिंग कर दी। वो चाह रहा था कि अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी करना चाह रहा था और हमारी तरफ से मुखालफत इस बात, इस वजह से उसने सब कुछ किया। मोहल्लेदार फरीद का कहना था कि वाकया अफसोसनाक है। मकतूल रियाज इंतहाई शरीफ इंसान था। अवैस की घर वालों के साथ अपनी बीवी को वापस लाने पर अक्सर औकात तल्ख कलामी होती रहती थी। अवैस का अपने ससुराल वालों के साथ भी झगड़ा चल रहा था। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। शफीकाबाद वाक़े के हवाले से ही आपको अपडेट करेंगे। अवैस के इंतहाई इक़दाम की वजूहात सामने आ गई हैं। अवैस ने कुछ अर्सा पहले अपनी बीवी को तलाक दी थी। अवैस दोबारा अपनी बीवी को निकाह करके घर लाना चाहता था, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। मज़ीद आपको इस वाक़े के हवाले से बताते चले कि पुलिस का ये भी बताना है कि बहनों और वालिद के इनकार पर घर में झगड़ा हुआ है। मज़ीद क्या कार्रवाई की जा रही है, ये बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है फ़खर इमाम ने। जी फ़खर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये शफीकाबाद का इलाका फ़िरोज़पुर है जहाँ पर लर्ज़ाखेज़ वारदात तहरीर कत्ल की हुई, जिसमें मुलजिम अवैस ने अपने 2 बहनों और वालिद को कत्ल करने के बाद ख़ुद भी जो है अपने आप को मुबैना तौर पर गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है। ताहाल जो है डेड बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की गई हैं, जबकि इस वाक़े का जो मुकदमा है वो जो मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम, उसके बड़े भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसके पीछे जो मुहरक़ात थे, पुलिस ने उसको कुछ हद तक जो ज़ख्मी भाई है फरहान, उसके बयान के हवाले से जो है सामने कुछ हक़ाइक़ आए हैं। उनमें ये है कि इनके घर वालों का कहना है कि ये गुज़श्ता कुछ अरसे से इसकी जो बीवी थी उससे तलाक हुई थी, जिसको वापस लाने के लिए घर में जो है झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था कि गुज़श्ता रोज़ जो है तैश में आकर इसने अपनी दोनों बहनों और वालिद को कत्ल किया और ख़ुद जो है मुबैना तौर पर अपने आप को खुदकुशी करके गोली मार के खुदकुशी कर ली है। जो इसका मुकदमा है वो इसके भाई शहजाद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जबकि कुछ देर पहले DIG ऑपरेशंस वकास नज़ीर ने भी यहाँ का वारदात का जो है यहाँ पर दौरा किया है और इसमें जो है मुख्तलिफ शवाहद की नज़र में और पुलिस को इकट्ठे होने वाले शवाहिद को बगौर जायज़ा लेने के बाद जो है मुख्तलिफ जो इसके एंगल हैं, मुख्तलिफ नज़रियों से जो है इसको तफ्तीश करने की हदायत जारी की गई हैं। पुलिस के मुताबिक ताहाल तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ जो इकट्ठे होने वाले शवाहिद को देखा जा रहा है, जिसके बाद जो है इसके जो हतमी जो इसके हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएंगे। जी, पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं, हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुस्लिम टाउन से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है और पुलिस ने लावारिस करार देकर लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुस्लिम टाउन से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है और पुलिस ने लावारिस करार देकर लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, मुस्लिम टाउन के मनाजिर हैं जहां से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है और पुलिस ने लावारिस करार देकर लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है।
मुस्लिम टाउन में मामूली तनाज़े पर पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके मोहल्लेदार को जख्मी कर दिया। वारदात के सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 मंजरेआम पर ले आया है। मुस्लिम टाउन पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस एहलकार शान हैदर का अपने मोहल्लेदार वाजिद से लेन देन का तनाज़ा चलता आ रहा था जब ये वाक़या पेश आया है। पुलिस एहलकार शान ने पहले अपने साथियों समेत वाजिद को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बायस वाजिद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी में पुलिस एहलकार शान को फायरिंग करते और खौफ व हिरास फैलाते देखा जा सकता है। फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि बावर्दी पुलिस एहलकार शहरी को फायरिंग करके जख्मी करता और फिर मौका से फरार हो जाता है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पसंद की शादी करने वाली लड़की का खामद के हक में बयान, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की को खामद के साथ जाने की इजाजत दे दी है। जबकि कमरा अदालत से निकलते ही फरीकैन में हाथापाई भी हुई है और पसंद की शादी धोखा है, तुम्हें वर्गलाया जा रहा है, बहन ने ये दुहाइयां भी दी हैं। कमरा अदालत के बाहर लड़की की बहन ने वावेला मचाया और बेहोश भी हो गई। आमिर जहूर से पसंद की शादी की है, अगवा का झूठा मुकदमा बनाया गया है, लड़की की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है। आपको बताते चलें कि बीवी ने खावत के हक में फैसला दिया है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने लड़की को खावन के साथ जाने की इजाजत दे दी है और कमरा अदालत से निकलते ही फरीकैन में हाथापाई भी हुई है। पसंद की शादी धोखा है, तुम्हें वर्गलाया जा रहा है, बहन ने ये दुहाइयां भी दी हैं और खूब मामला वावेला किया गया है बहन की जानिब से और वो बेहोश भी हो गई। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वावेला मचाया गया है और आपको बताते चलें कि कमरा अदालत के बाहर लड़की की बहन ने ये वावेला मचाया और वो बेहोश भी हो गई। आमिर जहूर से पसंद की शादी की अगवा का झूठा मुकदमा बनाया गया है, लड़की की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि आपको बताते चले कि लड़की ने खामन के हक में बयान दिया है और अदालत ने इजाजत दे दी है खामन के साथ जाने की। आप मनाज़िर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वावेला मचाया गया है और बहन की दुहाइयां भी दी जा रही हैं। तालीमी मैदान से यह खबर है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की सैकड़ों किताबों की प्रिंटिंग में गलतियां सामने आई हैं। किताबों की गलत प्रिंटिंग से तलबा को पढ़ाई करने में मसाइल का सामना है। 7वीं जमात की रियाजी की निसाब में पहले 16 सफ़ात ही मौजूद नहीं हैं। 7वीं जमात की उर्दू जोग्राफिया में बेशुमार सफ़ात ही गायब हो चुके हैं। 5वीं की इस्लामियात, 4थी और 5वीं के असबाक को दो बार छाप दिया गया है, जबकि किताबों की प्रिंटिंग में बेशुमार गलतियों से हुकूमत को लाखों का नुकसान पहुंचा है। किताबों की प्रिंटिंग में किसी किस्म की गलती मौजूद नहीं, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड तमाम किताबों को चेक करने के बाद तकसीम किया गया है। इसी पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। पंजाब की जानिब से जो फ्री बुक्स स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं उनमें बेशुमार मसाइल का सामना है। अगर 7वीं क्लास की बात की जाए तो 7वीं जमात की रियाजी, उर्दू और जोग्राफिया की किताब में से कई सफ़ात जो हैं वो गायब हैं और तलबा को इसी वजह से जो है बेशुमार मसाइल का सामना है। अगर 5वीं की इस्लामियात की बात की जाए तो 5वीं के इस्लामियात के चैप्टर्स जो हैं, चौथा और 5वां चैप्टर्स वो दो बार प्रिंट कर दिया गया और 6ठे 7वें चैप्टर्स जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। इसी हवाले से बच्चों को किन मुश्किलात का सामना है जब वो घर पे असाइनमेंट करने जाते हैं या किताब में वो सफ़ात मौजूद नहीं होते जो होमवर्क दिया जाता है, तो उस हवाले से किन मुश्किलात का सामना पेश आता है। बच्चे बताओ क्या सूरत हाल है? जो सी किताबें हमें हुकूमत पंजाब ने दी हैं ना, उनमें से बहुत सी किताबों के पेज मिसप्रिंट है और रियाजी की जो सी किताब है ना उसके 16 सफ़े नहीं मौजूद नहीं और बाकी किताबें बहुत सी मिसप्रिंट है। इस्लामियात की किताब में भी ऐसा ही है, इसलिए मेरे हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि वो हमें सही किताबें मुहैया करें ताकि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। जी, हमने बात सुनी कि मिस प्रिंट हैं काफ़ी सारे पेजेस और इसी वाले से हम मज़ीद तलबा से भी बात करेंगे। बेटा आप ये बताओ कि होमवर्क जब आप करते हो तो क्या वो सफ़ात जब मौजूद नहीं होते तो आप उसका क्या हल निकालते हो? हुकूमत पंजाब ने जो हमें किताबें दी हैं इनमें ज़्यादातर मिस प्रिंटिंग है, बाकी की किताबें भी ज़्यादातर मिस प्रिंटिंग है। रियाजी की किताब के पहले 16 सफ़े ही मौजूद नहीं है और हमें काम करने में दुश्वारी पेश आती है। इसकी वजह से हमारे लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि हमें सही किताबें मुहैया करें। जी, हमने बात सुनी तलबा का एक ही मुतालबा है कि उन्हें सही किताबें मुहैया की जाएँ। अगर गवर्नमेंट मुफ्त किताबें ही देती है तो वो किताबें जो हैं सही फ्राहम करें। अब ये बच्चे बाज़ार से अपने पैसों से जो है वो किताबें ख़रीदने पर मजबूर हैं और दूसरी जानब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि उन्होंने जो किताबें तकसीम की हैं उनको चेक करने के बाद ही जो है वो तकसीम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। अभी आपको बताएं कि टैक्स नेट में शामिल न होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ की शामत आ गई है और FBR का गैर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ
कार्रवाई का फैसला किया गया है। शहर में 36 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ताहाल FBR में रजिस्टर्ड नहीं हैं। FBR ने गैर रजिस्टर्ड सोसाइटीज के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल कर ली हैं। FBR ने नोटिस जारी करके 15 रोज में टैक्स नेट में शामिल होने की मोहलत भी दे दी है। आपको बताते चलें अहम खबर के हवाले से कि टैक्स नेट में शामिल न होने वाली हाउसिंग सोसाइटीज की शामत आ गई है। दूसरी जानिब LDA शोबा स्टेट ब्रांच का गुजरपुरा में ऑपरेशन देखा गया है। करोड़ों रुपए मालिक के 5 प्लॉट वागुजार करा लिए गए हैं। LDA की स्टेट ब्रांच ने गुजरपुरा में कार्रवाई की है और 104A1, 1546A2 और 1536A2, 1467A2 पर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें कि LDA ने प्लॉटों पर तामीरात को मिसमार कर दिया है। किस तरह से ऑपरेशन किया गया है आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मेरा पुत्र थले रखना, थले रख, थले बुनियादा भी डान। दूसरी जानिब आपको बताएंगे शहर भर में मुस्तकिल पनाहगाहें ऑपरेशन कर दी गई हैं, जबकि SOPs के मुताबिक पनाहगाहों पर तैनाती कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक शहर में 5 पनाहगाहें जो हैं इनको बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अहमद रज़ा भट्ट ने जो है इन तमाम तर इंतज़ामात को देखा और इस वक्त जो है मैं भाटी चौक पनाहगाह में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिस्तरे जो हैं यहाँ पर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर मुसाफरीन के ठहरने के लिए बाकायदा तौर पर इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर 2 टाइम में मुसाफरीन जो हैं वो रुकेंगे, जिसमें सुबह के औकात हैं और रात के औकात हैं। रात में जो मुसाफरीन यहाँ पर आते हैं उन्हें सुबह का नाश्ता करके यहाँ से भिजवा दिया जाता है। इसी तरह फिर से शाम में जो है वो मुसाफरीन की एंट्री करके बाकायदा तौर पर ID कार्ड से रजिस्ट्रेशन करके जो है वो यहाँ पर मुसाफरीन को ठहरने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह जो पनाहगाह की इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि तमाम यहाँ पर आने वाले मुसाफरीन जो हैं वो अपने साथ शनाख्ती कार्ड ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी या शनाख्ती अलामत के बगैर जो है उनको यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो पनाहगाह बनाई गई है, जिसमें ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग जो है वो रहने का इंतज़ाम किया गया है। और बाकायदा तौर पर इसी तरह जो 2 डाइनिंग हॉल्स बनाए गए हैं ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए। इसी तरह वॉशरूम्स की भी सूरत हाल है, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम्स जो हैं यहाँ पर तामीर किए गए हैं और बाकायदा तौर पर एक साफ़ सुथरा माहौल जो है वो यहाँ पर जो दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफरीन हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग सड़कों पर सोते थे या किसी भी मेहनत मजदूरी करके जो लोग सड़कों पर सोते थे, पार्कों में सोते थे, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि इस पनाहगाह को बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है और यहाँ पर इंतजामात जो हैं वो इंतहाई तसल्ली बख्श हैं। तो ज़िले इंतजामिया का भी यही कहना है कि मुसाफरीन वो जो पार्कों में सोते हैं या मुख्तलिफ बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर सोते हैं वो इन पनाहगाहों का रुख करें ताकि यहाँ पर साफ़ सुथरे माहौल में उनको एडजस्ट किया जा सके। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 टाइम का खाना जो है वो मुसाफरीन को दिया जाता है, सुबह का नाश्ता करवाया जाता है और इसी तरह शाम का खाना जो है वो मुसाफरीन को यहाँ पर मुहैया किया जाता है। इससे कबल ये पनाहगाहें जो हैं वो आर्जी तौर पर कायम की गई थी इन्हीं जगहों पर और यहाँ पर टेंट लगाकर जो मुसाफरीन हैं उनको ठहराने का अमल शुरू किया गया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो पुख्ता ज़ेर तामीर पनाहगाहें थी उनको ऑपरेशनल कर दिया गया है और यहाँ पर तकरीबन एक पनाहगाह में 250 से 300 अफराद के रहने की गुंजाइश मौजूद है। और ज़िले इंतजामिया और DC लाहौर सालिह सईद का यही कहना है कि मुसाफरीन जो हैं वो इन पनाहगाहों का रुख करें और इनको ऑपरेशनल होने के बाद जो है भी कर दी गई है और ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान। आपको बताएं कि सऊदी वफ्द की स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात हुई है। वफ्द की क़यादत सऊदी अरब के डेप्यूटी मिनिस्टर म्यूनसिपैलिटी इंजीनियर जाहिर अब्दुल रहमान ने की है। जी बिल्कुल, मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनासिर हैं जब उनकी आमद हुई पंजाब असेंबली और सऊदी वफ्द में मुख्तलिफ शहरों के मेयर्स भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि वफ्द में मेयर मदीना मुनव्वरा मोहम्मद अब्दुल हादी, मेयर अब्दुल्ला मोहम्मद अल क़रनी भी शामिल थे, जबकि मेयर अली मोहम्मद सवात, मेयर इब्राहिम अलहारी भी वफ्द में शामिल थे। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए मिलकर काम करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दिल है, पंजाब असेंबली तारीखी बिल्डिंग है। स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से यह भी कहा गया।
अभी आपको बताएं कि शॉर्ट सर्किट के बायस बैंकिंग कोर्ट में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जज सरदार शबीर की अदालत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुकी है। आपको बताते चलें कि शॉर्ट सर्किट के बायस बैंकिंग कोर्ट में आग भड़क उठी थी, मगर रेस्क्यू के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया है, मगर जज सरदार शबीर की अदालत मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई है। जी बिल्कुल, आप मनासिर देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से कार्रवाई करके बर वक्त पहुंचकर वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो सामान है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया है। आग भड़क उठी शॉर्ट सर्किट के बायस बैंकिंग कोर्ट में, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से बर वक्त कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू अमले की जानिब से आग पर काबू पाया गया है। जज सरदार शबीर की अदालत का सामान है जो कि मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। आग भड़क उठी है शॉर्ट सर्किट के बायस बैंकिंग कोर्ट में, जिस पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू टीम की बर्वक्त कार्रवाई से रेस्क्यू के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। मनासिर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के अमले ने मौका पर पहुंचकर किस तरह से आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि जज सरदार शबीर की अदालत का सामान है जो कि इस आग के नतीजे में मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि बैंकिंग कोर्ट में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी थी, मगर रेस्क्यू के अमले ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फूड अथॉरिटी ने रमजान उल मुबारक से कबल मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया है। मुस्लिम सेहत जूस और पल्प तैयार करने वाली 3 जूस फैक्ट्री सील कर दी गई जी है। बिल्कुल, बताते चलें आपको कि मशीनरी और सामान जब्त कर लिया है और 11,000 किलो पल्प, और बताते चले आपको कि तैयार शुदा मशरूबात भी बरामद हुए हैं इस कार्रवाई के नतीजे में। ये किस तरह से कार्रवाई की गई है मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में ये कार्रवाई हुई है। मिलावट माफिया के खिलाफ रमजान मुबारक से कबल ये ऑपरेशन किया गया है और 3 जूस फैक्ट्रियां हैं जो कि सील कर दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कस्टम्स इंटेलिजेंस का जौहर टाउन में खुफिया इतला पर छापामार कार्रवाई हुई है और वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए आने वाले स्मगल शुदा BMW 745i कब्जे में ले ली गई। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, बताइएगा। बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने जौहर टाउन के इलाके में छापामार कार्रवाई करते हुए BMW 745i बहके सरकार जब्त की है। यहाँ पे कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर आगा सुल्तान हैदर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आगा साहब, ये बताएं जौहर टाउन में किस जगह से पकड़ी गई है गाड़ी, इसकी मालियत कितनी? ये अल्लाह चौक के पास वर्कशॉप थी, उसके बाहर खड़ी थी, तो इस पे शक पड़ा, डाउट पड़ा, तो इसे हमने चेक किया तो गाड़ी मशकूक पाई गई, इसलिए हम ले आए। तो इस गाड़ी में मसला क्या है? क्या ये जेन्युइन इंपोर्ट नहीं हुई? एक्साइज की रजिस्ट्रेशन इसकी फेक है? क्या मामला था? जेन्युइन इंपोर्ट में गाड़ी है 735 LI, जबकि ये है 745 LI, ये फ़र्क है। मालियत कितनी है इसकी? तकरीबन 40-50 लाख के करीब है। इसके मालिक के हवाले से कुछ पता चला? मालिक वर्कशॉप वाला कह रहा था कि जी मैं मालिक को बुला ले, तो वो वलेशिया टाउन की साइड पे रहने वाला है, तो हो सकता है वो आज आके अपने डॉक्यूमेंट भी पेश करे और अपने व्यू भी पेश करे। जी बहुत शुक्रिया। कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर आगा सुल्तान हैदर बता रहे थे कि ये स्मगल शुदा गाड़ी जो है जौहर टाउन के इलाके में कायम एक वर्कशॉप से बहके सरकार जब्त की गई है और ये वलेंशिया टाउन के रिहायशी के ज़ेर इस्तेमाल थी, जबकि वर्कशॉप पे मालिक मौजूद नहीं था। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि गाड़ी बहके सरकार जब्त कर ली गई है और प्राल में इसकी इंपोर्ट का डाटा चेक किया गया है, तो इसके बदले जो है वो गाड़ी जिसका ये नंबर लगाया गया है वो 735 गाड़ी थी BMW जो कि इंपोर्ट की गई थी, जबकि ये 745i गाड़ी है जिसके फेक डॉक्यूमेंट्स पे ये गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी। कस्टम इंटेलिजेंस से कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। शहर में कार चोरी की वारदातों के बाद अब गाड़ियों के साइड शीशे चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म हो चुका है। जी बिल्कुल, 30 सेकंड में वारदात करके फारिग होने वाले शीशा चोर की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं इरफान मलिक की ये रिपोर्ट। घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अगर सुबह साइड मिरर ना हो तो समझे चोर अपना काम कर गया। शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें पहले ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब साइड मिरर चोरी करने वाले भी मुतहरक हो चुके हैं और गाड़ियों के साइड मिरर चोरी होने की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। इस्लामिया पार्क में ऐसा ही वाकया पेश आया जिसमें शहरी शुएब राठौर की गाड़ी के शीशे चोरी कर लिए गए। चोर की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें चोर को साइड मिरर चोरी करते साफ देखा जा सकता है। शलवार कमीज और सर पर कैप पहने चोर मोटरसाइकिल गाड़ी के पास खड़ी करता है और सिर्फ 23 सेकंड में शीशे चोरी करके फरार हो गया। फुटेज में मोटरसाइकिल के साथ लटके एक शॉपिंग बैग को भी देखा जा सकता है, जिसमें दीगर गाड़ियों के चोरी शुदा शीशे भी मौजूद हैं। शहरियों की जानिब से पुलिस पर अदम इत्मीनाद करते हुए थानों में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी जा रही। इरफान मलिक। और अभी आपको बताएं कि उर्दू साइंस बोर्ड की
बिजली 5 रोज से बंद है। बिल की अदायगी के बावजूद लेस्को ने उर्दू साइंस बोर्ड की बिजली काट दी है और उर्दू साइंस बोर्ड की बिजली हफ्ते के रोज से मुनक़ता है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अकमल सोमरू से। अकमल सोमरू, बताइएगा। इस वक्त उर्दू साइंस बोर्ड की मरकज़ी इमारत में मौजूद हूँ और लेस्को हुकाम की जानिब से इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए आज से 5 दिन पहले इस इदारे की बिजली बिला वजह तौर पर जो है वो मुनक़ता कर दी गई और इसको बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। आज 6ठा रोज़ है। यहाँ पर तमाम तर काम जो बुनियादी तौर पर इस इदारे का काम किताबों की इशाअत और इर्तिबात और तहकीक का काम है वो ठप है और मुलाजमीन जो हैं वो अब बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ मुलाजमीन से यहाँ पर बात की तो उन्होंने हमें ये बताया है कि लेस्को हुकाम ने हफ्ते के रोज़ यहाँ पर आकर जिस दिन दफ्तर भी बंद था बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया और हम कोई डिफ़ॉल्टर भी नहीं है, कोई ऐसा बिल पेंडिंग नहीं है कि जिसकी वजह से बिजली का कनेक्शन जो है वो काटा जाए। लेकिन जब लेस्को हुकाम से रब्ता किया गया और लेस्को हुकाम ने यहाँ की इंतज़ामिया को ये बताया कि क्योंकि इदारे का बिजली का जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर मौजूद है उस पर लोड ज़्यादा है, इसलिए उनका मीटर जो है वो काटा जा रहा है और ये अपना ट्रांसफार्मर जब तक नहीं लगवाएंगे इन्हें बिजली की सप्लाई नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उर्दू साइंस बोर्ड जो है वो बिल्कुल किसी भी किस्म का डिफ़ॉल्टर नहीं है और लेस्को हुकाम से मुतअद्दिद बार तहरीरी तौर पर दरखास्तें जमा कराने के बावजूद इस इदारे की बिजली बहाल नहीं की गई, जिसकी वजह से मुलाजमीन शदीद परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं और लेस्को हुकाम की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि ये अपना ट्रांसफार्मर लगवाएं। उसकी भी दरख्वास्त जो है वो हुकाम को जमा कराई गई है लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और आज 6ठा रोज़ है। उर्दू साइंस बोर्ड के अंदर जो यहाँ पर लाइब्रेरी कायम है वो लाइब्रेरी में भी अंधेरा है और बाकी तमाम जो दीगर दफातर इस बोर्ड के अंदर मौजूद हैं वो भी अमलन जो है वो अब बंद हैं क्योंकि मुलाजमीन के पास काम करने के लिए, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, दीगर अमूर सर अंजाम देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। गोस्ट पेंशन अकाउंट्स की मद में लेस्को को 22 करोड़ का नुकसान हुआ है और वापडा मुलाजमीन का पेंशन खाता ही जुदा कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिपरा से। जी बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से वापडा से रिटायर्ड होने वाले 5000 मुलाजमीन की पेंशन हुक्म सानी रोक दी गई है। इसको रोकने की जो बुनियादी वजूहात हैं वो सामने इस तरह थी कि लेस्को की इकबाल टाउन डिवीजन में गोश्त पेंशनर्स की मद में 22 करोड़ रुपए का गबन हुआ था जिसकी तहकीकात FIA में की जा रही और केस अदालत में ज़ेर समाअत है। ये केस मंजर आम पर आने के बाद फैसला किया गया था कि तमाम जो रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन किया जाए और लेस्को ने हतमी तौर पर इस पर काम भी शुरू किया और जितने भी पेंशनर्स हैं लेस्को से जो रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन हैं अब उनका सिस्टम जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। लेस्को का इस वक्त जो रिकॉर्ड मुरतब किया गया उसके बाद वापडा के अथॉरिटीज़ और उसके साथ साथ दीगर जो अफसरान हैं उनके दरमियान मज़ाकरात कामयाब हुए और उसके बाद ये बात जो है वो तय पाई कि लेस्को जो इससे कबल पेपको और वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनको भी पेंशन की अदायगी करती थी लेकिन अब वो वापडा के जो पेंशनर्स हैं उनको अदायगी नहीं करेगी। वापडा से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन जो हैं वो वापडा ही से पेंशन हासिल कर सकेंगे। तो ज़राए ने यह बताया है कि लेस्को की जानिब से जो पेंशन अदा की जा रही थी उसमें 5000 जो मुलाजमीन हैं उनको लेस्को से अदायगी की जाती थी लेकिन अब उसको रोक दिया गया है, सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है और बैंक के ज़रिए जो जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन की अदायगी होगी। लेस्को हुकाम की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि चूँकि इकबाल टाउन डिवीजन में 22 करोड़ रुपए का गबन आया था, इसी तरह समनाबाद जो डिवीजन है उसमें भी इसी तरह का एक केस सामने आया था जिसके बाद ये फैसला किया गया कि तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाए और दीगर जो महकमे हैं जिसमें वापडा और पेपको है उनके अगर रिटायर्ड मुलाजमीन हैं तो उनको उनकी कंपनी में ही भिजवाया जाए, उनके अथॉरिटी के पास ही भिजवाया जाए तो अपना रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। तो उसके बाद अब वापडा के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको पेंशन की अदायगी नहीं की जाए। लेस्को का जो सिस्टम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वाइस चेयरमैन LD ने अपने इख्तियारात के मुकम्मल इस्तेमाल का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। SM इमरान ने अब अपने मुकम्मल इख्तियारात के इस्तेमाल का फैसला कर लिया है और आज के बाद अब जो गवर्निंग बॉडी का इजलास होगा उसको वाइस चेयरमैन खुद बुलाएंगे, ना सिर्फ खुद बुलाएंगे बल्कि खुद चेयर करेंगे और आइंदा माह इजलास तलब किया जा रहा है। वाइस चेयरमैन जो है इस हवाले से तमाम महकमों को, डायरेक्टरेट्स को हिदायत किया कि वो अपने एजेंडे तैयार करें। इस हवाले से खुसूसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसमें 10 से ज़्यादा एजेंडे गवर्निंग बॉडी में ना रखने की बात की गई है। 5 से 6 मिनट एक एजेंडे को दिया जाएगा और हर 15 दिन बाद LD की अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें ये सारे फैसले कर लिए जाएंगे। इससे कबल 3 इजलास जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बहसीयत चेयरमैन LDA बुलाए लेकिन उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी पे और मुश्किलात और LDA के अपने लंबे चौड़े एजेंडे होने की बिना पर ये इख्तियारात पहले ही तजवीज़ किए जा चुके थे और अब वाइस चेयरमैन उनको
इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है और आइंदा इजलास न सिर्फ वो खुद चेयर करेंगे बल्कि फ़ैसले भी करेंगे और हर 15 दिन बाद 10 से 10 एजेंडे बुला के तमाम केसेस को निपटाने का। जी नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा एक्साइज में थर्ड पार्टी ऑडिट बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। 75,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के ऑडिट में 40 करोड़ रुपए कम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली साही से। अली साही, बताइएगा। डीजी एक्साइज के हुक्म पर महकमा एक्साइज की 75,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया था, जिसमें 3 मुख्तलिफ किस्म के ऑडिट किए गए थे। एक तो फिजिकली वहाँ जाके चेक किया गया था कि अगर जो टैक्स आयद किया गया है क्या आया प्रॉपर्टी उसके मुताबिक है। फिर सॉफ्टवेयर को चेक किया गया था। उसके बाद टैक्स को चेक किया गया था कि रेंटेड जगह है या सेल्फ जगह है तो उसको कौन सा टैक्स लगा हुआ है, जिस पर जो थर्ड पार्टी की आज ऑडिट रिपोर्ट आई है, जिस पर महकमा एक्साइज ने जितने भी कांस्टेबल या इंस्पेक्टर या ETOs ने 40 करोड़ रुपया कम टैक्स वसूल किया है, जिस पर डीजी एक्साइज की जानब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इन तमाम रिपोर्ट्स को चेक करेगी। हर रीजन में जाकर इन तमाम को फिजिकल भी चेक किया जाएगा, सॉफ्टवेयर को भी चेक किया जाएगा और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सेल्फ हैं और उन पर रेंट का टैक्स वसूल किया गया है या रेंटेड हैं और सेल्फ का टैक्स वसूल किया गया है, इन तमाम चीज़ों का तयन किया जाएगा कि जो अफसरान और अहलकार इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीजी एक्साइज का कहना है कि सिर्फ थर्ड पार्टी ऑडिट इसीलिए करवाया गया था कि जहाँ जहाँ बेज़ाब्तियाँ हैं, जहाँ जहाँ ऐसे लकूनाज रह गए थे, उन तमाम को दूर किया जाएगा और इन तमाम अफसरान जो इसमें मुलव्वस पाए गए और जिन्होंने जानबूझ के ये काम किया होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और ये कमेटी का इंकशाफ हुआ है। बहुत शुक्रिया अली साही। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबा भर में हेपेटाइटिस ए और ई की वबा की इतलात मौसूल हुई हैं। इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जान लेते हैं इमरान यूनुस से। जी बताइएगा। और समेत सूबा भर में इस वक्त हेपेटाइटिस ए और ई की वबा फैलने की इतलात हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबे भर में खाने पीने के मराकज़ पर काम करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर और हैंडलर्स के लिए हेपेटाइटिस ए और ई का टेस्ट भी लाजिम करार दे दिया है। इसकी हतमी मंजूरी पंजाब फूड अथॉरिटी का साइंटिफिक पैनल देगा, जिसके सिलसिले में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैबिनेट हेड मोहम्मद उस्मान ने मुतलका केस PFA साइंटिफिक पैनल को अरसाल कर दिया है। साइंटिफिक पैनल की मंजूरी के बाद हंगामी बुनियादों पर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और वर्कर्स के हेपेटाइटिस ए और ई के टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे। इससे कबल पंजाब फूड अथॉरिटी फूड ऑपरेटर्स और फूड हैंडलर्स के हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट जो है वो करती थी और अब तक पंजाब फूड अथॉरिटी 40,000 से ज़ायद फूड बिजनेस ऑपरेटर के टेस्ट जो है वो कर चुकी है। अगर बात की जाए हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस के हवाले से तो ये वाटर बोर्न वायरस है जो कि मुतासरा शख्स के छींकने से भी। बहुत शुक्रिया आपका। इत्तफाक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे क्वार्टर फाइनल में एसए स्कूल और बेयरमैक्स की टीमें आमने सामने हैं। इसी पर बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इत्तफाक LRCA क्रिकेट ग्राउंड पर और यहाँ पर इत्तफाक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है बेयरमैक्स और एसए स्कूल की टीमों के दरमियान। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो इस टूर्नामेंट की मजमूई तौर पर 16 टीमों ने शहर के हिस्सा लिया है, जिनमें स्कूल्स के साथ साथ मुख्तलिफ क्लब्स और उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमें भी हिस्सा ले रही। हमारे साथ टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर काशिफ खुरकी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस टूर्नामेंट में उन्हें कैसा टैलेंट देखने में आया और इसके साथ साथ उनसे ये भी जानेंगे कि जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनमें जो क्रिकेट की लगन है उन्होंने किस लेवल पे देखी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा तीसरा इत्तफाक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हमारा हो रहा है। ये इससे पहले टूर्नामेंट जो हमने करवाया था तब भी हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिला, लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद दूसरा हमारा टूर्नामेंट हुआ, वो भी माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ। उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने बच्चों को काफ़ी उन्होंने कुछ सिखाया आगे ख़ुद भी वो खेले। तो इसी तरह हमारा ये तीसरा टूर्नामेंट है और ये माशाल्लाह अपने इख्तितामी मराहल में ये जा चुका है। तो बच्चों का बहुत अच्छा टैलेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको, ये इतनी अच्छी ग्राउंड्स उनको यहाँ पे मिली हैं। तो बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट है और इंशाल्लाह अगला टूर्नामेंट हम इससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे करवाएंगे। इससे भी बेहतर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। सुना आपने। ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।